दोस्तों, बिहार में हर दूसरे तीसरे या छठे महीने 2-4 घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो लड़की या लड़का लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप साथ में रहने के बाद जब शादियां नहीं होती हैं, पंगे हो जाते हैं। या तो किसी की जान चली जाती है, या कोई लड़की किसी के घर धरने में बैठ जाती है, या उसके माँ बाप के लिए मुसीबत बन जाती है। आए दिन ये घटनाएं आपने देखी होंगी। अभी बिहार में एक घटना हुई थी, पूजा वायरल हुआ है वीडियो बहुत हर चैनल में। मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया। और मैं चाहती हूँ हम एक सामाजिक व्यक्ति और हमें अपने बात रखने का हक होता है। और जब वो बात रखते हैं तो दो पक्ष बन जाते हैं, उस पक्षों को लेके लोग आपस में भिड़ जाते हैं कोई वायरल व्यक्ति पे। और यहाँ पे मैं पूजा की बात करूंगी। जो लड़का है गणेश, उसकी उम्र है 21 साल, पूजा की 20 साल। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आई हैं। मामला हाई कोर्ट में चला गया, महिला थाने में चला गया, और तमाम जो महिला विकास मंच है वहाँ चला गया। उसके बाद भी मामला बवंडर ही बना हुआ। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी किसी भाई का, समीर चौधरी नाम के, जिनका कहना है कि बहन अगर तेरा भाई नहीं मिलेगा तो मुझे बताना, 10 जूते मारूंगा। और मैं 10,000 का उनने इनाम भी रखा है। सबसे पहले भाई मैं आपसे एक बात कहती हूँ, अगर किसी का रिश्ता नहीं बनता, क्या जीवन भर उस रिश्ते को जबरदस्ती बांध दोगे? आप जबरदस्ती उसका साथ दोगे? कल के दिन रिश्ता निभे न निभे, ये बात उन भाई के लिए थी। लेकिन मैं आज बात करूंगी इन लड़के लड़कियों की। यहाँ पे मैं किसी को एक को गलत नहीं बता रही हूँ, दोनों ही गलत है, गलती दोनों की है। दोनों जब लड़की की उम्र आज 20 साल है, लड़की की 21 साल है, 5 साल पहले से जब ये इनका चल रहा है, फिर कैसे भैया आप फिजिकल कैसे हो जाते हो? ऐसे रिश्ते को कैसे कर देते हो? जब लड़का शादी करने को तैयार नहीं होता है वहां पे आप केस कर देते हो और माँ बाप पिस जाते। यहाँ पे जो है ना, गलती मैं मानूंगी लड़का लड़की की तो है, लेकिन जब किशोरावस्था उम्र थी उसकी, 5 साल पहले से रिलेशनशिप में रह रहे हैं, दोनों को पता है, लड़के के घर वालों को भी पता है, लड़की के घर वालों को भी पता है। तो सबसे बड़ी गलती इन पेरेंट्स की है जो बच्चों को इतनी खुली आज़ादी देते हैं। इन्हें पता होता है कि बच्ची किशोरावस्था में है, बच्चा किशोरावस्था में है, और एक रिलेशनशिप में रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, फिजिकल हो जाते हैं। मतलब क्या तुम्हारे रिश्ते का भविष्य होगा जो थाना पुलिस लड़ाई झगड़ों पे जाके खत्म होता है? और आपके जो गांव वाले हैं कितने, मतलब इनकी विचारधारा को क्या ही कहें भाई। ना तो लड़का बिल्कुल राजी है, उसके घर में आप जबरदस्ती शादी करा देते हो। कल के दिन इस वजह से कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती, किसी के लिए कोई आफत हो जाती, क्या आप सही करने जाओगे? मैं उनका देख रही थी, हर जगह इतना तेजी से उनका वीडियो जा रहा था। मैंने इस पर कोई बात नहीं लेकिन मुझे अब लगा कि यार बहुत हद से ज़्यादा हो गया, मुझे इस पर बात रखनी चाहिए। क्या होता है ना, इस तरह की लड़कियों को बहुत बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग सपोर्ट करते हैं, उनका मोरल सपोर्ट रहता है, उनके साथ एक भावनात्मक लगाव जुड़ा होता है। क्योंकि लड़कियां इमोशनल होती है तो लोगों को लगता है भाई जज्बाती है और हमें इसकी तरह संपैथी होनी चाहिए। और इस वजह से कई लोग आज समाज में बच्चे गलत दिशा में पैर रख रहे हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, दोनों बच्चों को फटकार लगानी चाहिए। और अब जो कहा जा रहा है कि उसको अनाथ आश्रम भेज देना चाहिए या बाल आश्रम भेज देना चाहिए, ये तमाम चीज़ें जब जो दोनों के पेरेंट्स हैं तो क्यों भाई उनको आश्रम में भेजा जाए? और रही बात, मैंने उसमें कमेंट में पढ़ा, कई लोग कह रहे थे कि पूजा उस लड़की का नाम हो, उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। पहले मुझे एक बात बताइए, 5 साल पहले जब नाबालिग थे, आप फिजिकल हो गए, 5 साल साथ में रहे, जब आपको लगा 5 साल बाद लड़का शादी नहीं करेगा तो आप उस पर केस कर देते हो, उसके घर जाके बैठ जाते हो। अगर लड़की के माँ बाप को इस बारे में पता था तो उनको पहले ही ये चीज़ें रोक देनी चाहिए, एक बाउंडेशन लगा देनी चाहिए। अगर लड़की के पेरेंट्स को पहले पता था तो इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। ऐसी चीज़ें जो आप मीडिया कर्मी वहाँ कैमरा लेके ऐसे लोगों को फेमस करते हैं, उसकी वजह से हमारे समाज के बच्चों पर बहुत गंदा कुप्रभाव पड़ता है, हमारे समाज एक गलत दिशा की तरफ जाता है। बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ों को देख के, लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों की संपत्ति ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देती है। और बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं कैमरा लेकर जाते हैं, ऐसे लोगों को फेमस करते हैं, तो इन लोगों की हिम्मत और बढ़ जाती है कि हम यूट्यूब से पैसा कमाएंगे, इसलिए हमारे लिए हरकतें बहुत छोटी है। और सबसे बड़ी शर्म की बात, लड़की कहती है मुझे दरोगा बनना है और बदला लेना है। तुम्हें बदला भी लेना है उस लड़के से, उससे शादी भी करनी, उसके घर में भी रहना है, उससे प्यार भी चाहिए, और तुम केस भी कर चुकी है। सबसे पहले तो इतनी तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी नहीं, इतनी तुम्हारी सोच समझ नहीं है कि तुम्हें करना क्या है। और दूसरा, मैं उस लड़के से कहूँगी निहायत ही बेवकूफ़ टाइप के हो। जब तुमने उस लड़की की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया तो ये रिश्ता शादी तक क्यों नहीं हुआ? कानून पहले क्या होता था कि अगर लड़का लड़की आपस में उनका फिजिकल रिलेशन है और लड़की उस पर रेप केस ठोक देती, भैया मेरे रेप हुआ है और इसने मेरे साथ गलत किया है और इसको
जेल हो जाए। अब क्या है, अब इसको कानूनन हटा दिया गया है कि ये रेप केस के दायरे में नहीं आता है। अब बहुत सारे लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, अगर आप बालिग हो, आपका रिलेशन है, तो सजा का प्रावधान होता है। अगर आपने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया है, उस लड़की के साथ, उसके बाद आपने धक्का दे दिया है, तो कहीं ना कहीं कानूनन आप सजा के हकदार होते हो। और लड़की से ये कानूनी बात है, क्योंकि अगर आपके साथ गलत हुआ, जैसे लड़की कह रही कि मैंने 9 लाख रुपया दिया है, सबसे बड़ी बात, आपके पास 9 लाख रुपया आया कहाँ से? और दूसरी बात, आप उस रिश्ते में बंधना चाहती हो, वहाँ पे अपनी घर गृहस्थी बसाना चाहती हो, वहाँ आप कानूनी लड़ाई लड़ चुकी हो, महिला हेल्पलाइन में आप डाल चुकी हो, केस को कोर्ट में डाल चुकी हो। तो भाई जब आप कोर्ट में डाल चुके हो, क्या आपको लगता है आपका रिश्ता प्यार से, सहयोग से चलेगा? आपको लगता है आपके रिश्ते में वो प्यार होगा जो तुम उम्मीद करती हो? तुम कहती हो मैंने 9 लाख रुपया दे दिया, मैं 10 भी दे सकती हूँ। तो भाई अगर 10 लाख रुपये अभी तुम दे सकती हो, जो तुम दावा कर रही हो कि मैंने अपने दुकान से चुरा के दिया, अपने जो गहने वगैरह जहाँ से भी तुमने दिया, तो क्या जब शादी करके उसके घर में जाओगी, जिस इंसान को तुम पैसा देने की लत लगा चुकी हो, उसे पैसा नहीं दोगी, उसके घर में रहकर तुम्हें इज्जत मिलेगी? क्योंकि तुम्हारे साथ जो रिलेशन बनाया था उस लड़के ने, वो पैसा था तुम्हारा। जैसे कि तुम कह रही हो 9 लाख रुपये, 20 साल की एज की लड़की 9 लाख रुपया कहाँ से लाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि तुम जो जिस तरीके से बोल रही हो, जिस तरीके से धमकियां दे रही हो, तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये रिश्ता नहीं, ये जो समाज का एक गंध है, वो चीज़ें तुम लोग कर रहे हो। यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों बराबर गलत है। कई लोग कह रहे कि पूजा को इंसाफ मिलना चाहिए, तो मैं उस लड़के को भी गलत नहीं कहूँगी, उस लड़के को बिल्कुल जेल नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपने गलती की थी, उस रिश्ते को ईमानदारी से निभाना चाहिए था। पब्लिक के सामने में आके जोर जबरदस्ती में किया गया रिश्ता कभी टिकाऊ नहीं होता। वो पब्लिक नहीं आएगी आपके पास हमेशा आपके रिश्ते को बचाने के लिए। घर गृहस्थी जो होती है ना, वो खाली बेबुनियाद नहीं टिकती, उसके लिए बहुत सारे स्ट्रगल होते, समझना पड़ता है एक दूसरे को, रिश्तों को समझना पड़ता है। परिवार बनाने के लिए बहुत बड़ी सोच समझ चाहिए। और जैसा कि वो लड़की कह रही मैं दरोगा बनूंगी, तो पहले तो जो कानूनी ठप्पा लग जाता है, उसके बाद बहुत सारी जाँचें होती, भर्तियाँ होती, तो उसमें तो ऐसी उस इंसान का सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है। जैसे दरोगा, जब तुम दरोगा बनना ही चाहती थी, तो बदला लेने के लिए क्यों भाई दरोगा बन जाती? पहले पढ़ लिख लेती, अपनी सोच को इतना सक्षम बना लेती कि वो लड़का खुद तुम्हें एक्सेप्ट करता। जब पैसे के लिए ही तुमने रिश्ता बनाया था, तुमने कहा कि मैंने 9 लाख रुपया दिया और इसने मेरा गलत इस्तेमाल करा। जब आप पैसा देके 5 साल अपने रिश्ते को टिकाए रखी, तो दरोगा बन के जिंदगी भर अपने रिश्ते को टिकाए रखती, कमाती, उस लड़के को पालती और प्यार से अपनी घर गृहस्थी को चलाती। क्योंकि वो लड़का अच्छी तरीके से जानता है, जब तक तुम पैसा दे सकती थी उसका रिश्ता टिका हुआ था। और तुम पैसा देने की, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम अपने घर चले जाओगे, तुम्हारा अपने मायके से किसी चीज में लेन देन नहीं रहेगा, तो फिर तुम उस लड़के को कहाँ से दोगी? यही चीजें सामने आती हैं। क्यों? जब तुम्हारे सोच में आज ये लड़की कह रही है कि मैं दरोगा बनूंगी, मैं इससे बदला लूंगी, और तुम केस भी कर चुके हो और उसके साथ रहना भी चाहती हो, अपना प्यार जबरदस्ती कभी नहीं मिलता है। और ज़्यादातर हमारे समाज में जो बच्चे गलत मैसेज दे रहे, गंदगी फैला रहे, इससे हमारे समाज के बच्चों को बीच बहुत बड़ा गंदा मैसेज जा रहा है। और बच्चे इस तरीके की हरकत करके यूट्यूब पे फेमस होने के चक्कर में कुछ भी कर जा रहे हैं। आप जैसे बच्चों को बढ़ावा जो देते हैं यूट्यूबर, या आपके पेरेंट्स जो अच्छी गाइडलाइन नहीं देते, तो फिर भाई बहुत इस समाज का कल के दिन कौन सा बंडाधार होगा कहा नहीं जा सकता। ये जो बच्चे अनजाने में गलती करते हैं, और हमारे सरकार ने जो ये लिव इन रिलेशनशिप बनाया ना, इसने तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समाज का बिल्कुल दायरा ही खत्म कर दिया, समाज को बहुत गलत दिशा की तरफ धकेल दिया। बहुत दुख होता है, क्या होगा कल, आज जो 2024 है, पता नहीं आज से 10 साल बाद क्या होगा। शादी नाम का शब्द नहीं रहेगा, ऐसा लगता है। जब शादियां जबरदस्ती बंदूक के दम पर मार कर, पीट कर, जबरदस्ती इस तरीके से आज की डेट में कराए जा रहे हैं, आज से 10 साल या 20 साल बाद शादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। जो पंडितों के रीति रिवाज के अनुसार जो शादियां होती, विधि विधान होता है, सब खत्म हो जाएगा आप जैसे लोगों के वजह से, क्योंकि आप जैसे लोग बढ़ावा देते हो और हमारे समाज के बच्चे इस गलत कुरीति को अपना रहे हैं। पहले के रिश्ते में सब कुछ होता था और रिश्ता बहुत टिकाऊ होता था, सारी चीजें होती। ऐसा नहीं था कि
पहले ज़माने में मनपसंद लव मैरिज नहीं होता था, पहले भी होता था, लेकिन घर वालों की सहमति से और व्यक्ति की परिपक्वता समझता होती है, उसमें अपनी समझदारी के नींव पे करते थे। आज के बच्चे इंटरनेट की दुनिया में हवाओं में शादी कर लेते, उन्हें पता है ना फिजिकल रिलेशन बनाएंगे, नहीं करेगा तो फेमस हो जाना भाई, हमें तो क्यों, फिर जब शॉर्ट रास्ता है तो अच्छा रास्ता क्यों चुने। तो यही सब चीज़ें आज के बच्चे अपना रहे हैं, जिससे हमारा समाज गंदगी की तरफ घुसे जा रहा है। बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे कल के दिन क्या होगा ये सोच सोच कर दिमाग दुखी होता है। और ये वायरल गर्ल जो पूजा है, इसका कहना था, एक लड़की ने इसके वीडियो बनाया था, तो ये उसकी वीडियो दिखा रही थी, किसी गाने पे सॉन्ग पे वो दिखा रही है, उनका हाफ शायद कुछ कपड़ा पहना है। तो ये दीदी कहाँ गलत की है, इन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाया, दीदी कहाँ गलत है, मेरी इज्जत को तार तार कर दिया गया, मेरे साथ गलत कर दिया गया, तो ये मतलब कहाँ से सही है। तो मैं कहूँगी बेटा ऐसे मौके देते क्यों हो आप पब्लिक को, ऐसे मौके क्यों देते हो कि कैमरा लेके यूट्यूबर आपके पास आए, जब आपके पास, जब आप ट्रेंड में आ जाते हो ना, आपके पास लोग, आपकी एक वीडियो वायरल हो जाती, तो जो यूट्यूबर है, जो पत्रकार है, वो आपके पास खुद आ जाते हैं, उसके लिए आप किसी पे उंगली नहीं उठा सकते हो। सबको हक है अपना बात रखने का सोशल मीडिया पर। और जो लोग ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, और उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हो चुका है, अगर कोई किसी पक्ष में बात रखता है तो आप उसकी टांग मत पकड़िए, अपने मुद्दे रखिए, ना कि किसी एक पर्सन को लेकर आप दूसरों से झगड़िए। क्योंकि मेरे साथ बहुत हुआ है, जब मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाती हूँ, अपनी बात रखती हूँ, दूसरा पक्ष, जो दूसरा विपक्ष की बात करता है, वो हम पे हावी हो जाता है। भाई हम सामाजिक व्यक्ति, हमें हक है अपनी बात रखने का, आप अपनी बात अपने तरीके से रखिए। इसलिए सोशल मीडिया को कचरा मत बनाइए, लड़ाई झगड़े का अड्डा मत बनाइए। बहुत ज़्यादा हुआ है, और कई लोग इस हद तक मेरे जीवन में मुझे परेशान करने में उतरे कि मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। मैं नेगेटिव लोगों को कभी जवाब नहीं देती, अगर जवाब देती होती ये लोग दीमक की तरह हमारी ज़िंदगी में घुस जाते। तो फिर अपनी बात रखिए, दूसरी की बातों पे अपनी सहमति मत दीजिए। जब आपको कोई पसंद नहीं होता ना, तो आप मत करिए कमेंट, मत देखिए उसका वीडियो, क्यों उसकी ज़िंदगी में घुस जाते हो। हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं, हमें कानूनन अधिकार अपने लिए, हम अपने लिए कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ गलत करते, किसी और के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं, और हम ये पूरी अपनी हर उस चीज़ को फॉलो करते हैं जो समाज के बीच में हो रहा है, उसमें गलत और सही चीज़ों को पब्लिक के सामने रख दें। और बहुत सारे लोग हैं जो संपैथी, मतलब कानूनन भी हो, आपकी पकड़ भी है, आपके पास पहुंच भी है, आपके पास डिग्रियां भी है, आप पढ़े लिखे भी हो, लेकिन कहते हो कि उस लड़की के साथ गलत है, वह उसे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं भी एक महिला हूँ, मुझे कई लोग कह देते औरत हो के औरत की बुराई कर रही हो। भाई औरत को किसने कहा था कि आप 5 साल रिलेशन बनाओ, अपना पूरा शरीर सौंप दो उसे? किसने कहा आपसे कि सब कुछ न्यौछावर कर दो, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो, उसके बाद अपने माँ बाप को घसीट दो, उसके बाद मीडिया कर्मी बुला के सारे उसमें फेमस कर दो, उसके बाद रो मरने की धमकी दो कि भाई हमारी इज्जत तो नीलाम हो गई, अब हम क्या करें जी के? तो क्या आपसे कहा किसी ने कि आप ये सब करो? ये सब करने से पहले आपने कहा किसी से कि मेरे साथ ये गलत हो, मैं इस रिश्ते में जा रही हूँ, अपना फिजिकल रिलेशन बना रही हूँ, कि कल मेरे साथ कुछ गलत होगा, आप आगे आओगे? ये चीज़ आपने पूछी है? तो फिर आप कौन होती है किसी पर सवाल उठाने वाली कि भाई मेरे ऊपर ये करे? जब आप वायरल हो गए ना, लोग आप पर बनाएंगे, क्योंकि आप कई मीडिया कर्मियों को आप इंटरव्यू देती हुई देख रही हो, थाने से पुलिस आ रही, वहाँ रोते धोते दिख रही हो, लड़के पे अटैक करते हुए दिख रही हो, उसकी माँ से लड़ाई झगड़े करते हुए दिख रही हो, उसकी माँ को गालियाँ देते हुए दिख रही हो। यहाँ पे माँ बाप पीस जाते हैं, लेकिन माँ बाप की गलती इतनी होती है, अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पाते हैं जो उन्हें पहले से देना चाहिए, कि कल के दिन गलत चीज़ करोगे तो आपके लिए हमारे घर में जगह नहीं है। लड़की को जगह नहीं देनी मत दो, लेकिन लड़के को भी जगह आपको नहीं देनी चाहिए, दोनों को निकाला करना चाहिए। माँ बाप के लिए दिक्कत होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है ना हमारा बच्चा उस रिलेशनशिप में है और कल के दिन वो गलत कर लेगा, भाई फिर क्यों नहीं एक्सेप्ट करो? फिर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर लड़के को एक्सेप्ट करते हो, लड़की को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। आपके लिए आपका बेटा प्यारा, बेटी प्यारी नहीं। और यही लड़की के लिए कहती हूँ मैं, अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वा के सोशल मीडिया पे सब चीज़ फैला के एक गलत मैसेज मत दो समाज को। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे, बच्चियाँ जो आजकल इस रास्ते पे चल रही, बुढ़िया तुम भी तो
कभी ऐसा नहीं करी, मतलब कई कई चीज़ें कहेंगे अगर तुम्हारी लड़की होती तो क्या करती। तो मैं पहले ही बता दूं, अगर मेरी बेटी होती ना तो ऐसे संस्कार नहीं मैं देती, और अगर ऐसी गलती करती तो मैं अपने दरवाजे पे पैर तो नहीं रखने देती, लेकिन दूसरे से भी कह देती भाई इस तरीके की गलती तुमने करी तो दोनों भुगतो। तो समाज, दुनिया, गांव वाले कौन होते भाई शादी कराने के लिए। मान लीजिए कल शादी कर लेते, उनके आपस में नहीं बनती, और इस बीच जब दोनों गलत कर लेते तब आप जाओगे देखने, तब भी नहीं जाओगे ना, क्योंकि ये रास्ता ही गलत है, ये सोच समझ का रास्ता ही गलत है। इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर नहीं है कि अपने दिमाग को जरा स्ट्रॉन्ग बना के सोच लो। इसलिए गलत लड़का लड़की तो करे ही है, माँ बाप भी गलत करे हैं, और समाज जो गांव ने किया है शादी जबरदस्ती, वो भी गलत है। कोई भी रिश्ता, कोई भी प्यार का रिश्ता जबरदस्ती नहीं होता। जब नहीं करता लड़का प्यार, 5 साल उसने अपने मनमर्जी का छोड़ दिया, क्या वो जबरदस्ती उस रिश्ते को अपना लेगा? नहीं अपनाएगा ना, तो क्या होगा? लड़ाई झगड़े तमाम चीज़ें देख चुके हैं, सोशल मीडिया में कई ऐसे किस्से हो चुके हैं। और इन चीज़ों में जब हम बात करते हैं, हम आते हैं लपेट में, हम यहाँ पे अपने समाज के बीच में सही और गलत चीज़ों को रखने के लिए आते हैं कि क्या गलत है क्या सही, और इससे क्या मैसेज हमारे बच्चों को जाता है। बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ों को देख के, लेकिन पब्लिक है समझती नहीं है, बच्चे हैं समझते नहीं है, माँ बाप हैं समझते नहीं है। पता नहीं कभी समाज का बंटाधार होगा, कब आप लोगों के दिमाग खुलेंगे। मेरे हिसाब से तो इन लोगों के लिए एक ऐसा जेल होना चाहिए जिसमें दोनों को रखा जाए, और जिस डर के मारे इस तरीके की गंदगी ना हो, जो एक कानून हो भाई। अगर पता चले आप अभी बालिग हो और नाबालिग से आपका रिलेशन चल रहा हो, वो भी फिजिकल, तो इन लोगों के लिए ऐसा कानून बनना चाहिए कि ये डर के मारे ऐसे गंदे ये रिश्ते ही ना बनाए, इस तरीके की सामाजिक गंदगी को जन्म न दे। आजकल पता है छोटे छोटे बच्चे जो 10, 12, 15, 16 साल की उम्र में जा रहे हैं, तो वो सोचते हैं अरे अभी तो नाबालिग हैं, साथ में रह लेते हैं, फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं, कल के दिन बालिग होंगे तो शादी कर लेंगे। कल के दिन तक अगर दोनों में से एक का मन भर गया तो फिर वही सोशल मीडिया पे तो फेमस होना ही है। ये आप लोगों ने एक फंडा बना लिया है अपने आप को फेमस करने के लिए, सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए, और कुछ नहीं। जब दरोगा बनना ही था तो पहले बन जाती, अपने पैरों पे खड़े हो जाती, फिर तुम्हें वही क्या तुम खुद छोड़ देती, तो बात पक्का है ना। अब ये 51 लाख दहेज की डिमांड वाली बात करें, है ना, कुछ बाकी तो बात करूँ क्या। तो दोस्तों बहुत दुख होता है ऐसे सामाजिक गंदगी को देख के, अंदर से फील होता है कि हमारा बच्चा, हमारा समाज कौन सी गंदगी में घुसा जा रहा है। बहुत दर्द होता है, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमें बहुत, आज हमें घर में सेफ्टी, कल के दिन बाहर जाएंगे तो ये सब चीज़ें देखते हैं, इंटरनेट में ही देखते हैं कब बच्चे के दिमाग में कौन सी गंदगी आ जाए। और पेरेंट्स, आज के पेरेंट्स कितना अच्छा एजुकेशन देते हैं, लेकिन डर बच्चों के लिए उनके मन में एक क्या कहूँ, एक ये सिक्योरिटी की भावना है ही नहीं। बहुत डर बैठ गया कि कल के दिन बच्चा बाहर जाएगा पता नहीं क्या सीखेगा। इस डर से कई पेरेंट्स घबराए हुए हैं। कितना अच्छा आप शिक्षा दोगे अंदर, लेकिन बाहर तो जाना है ना एक दिन बच्चे को। पढ़े लिखे लोग ये गंदगी कर रहे हैं, क्या ही इस चीज़ का कहूँ। तो दोस्तों दिल में गुबार था, आप लोगों के सामने निकाल दिया। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा या सही लगा तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेविका हूँ। विकलांग लोगों का एक एनजीओ है, महिलाओं के लिए उनको आर्थिक रूप से डेवलप बनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमेशा कोशिश करती हूँ अपने समाज के बीच एक अच्छी गाइडलाइन लेके आऊँ, ताकि मेरे समाज के बच्चों को और युवाओं को, महिलाओं को कुछ सीखने को मिले। लेकिन ऐसी चीज़ें देख के दिल बहुत दुखी हो जाता है। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और 8 बजे डेली मैं अपना वीडियो डालती हूँ, उस पर अपना प्यार बनाएं। और मेरे चैनल के माध्यम से अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं उन विकलांग लोगों को भी सपोर्ट थोड़ा बहुत कर पाऊँगी। आप अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।